आप तमाम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र चुनाव में इस बार औरंगाबाद पूर्व से इम्तियाज जलील विधायकी का चुनाव भी हार गए। पूर्व में जब 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा था, उस दरमियान वो औरंगाबाद से सांसदी लड़ रहे थे। एक सिटिंग एमपी होने के बावजूद वो सीट हार गए। बाद में पता चला कि उनके खिलाफ अपने कुछ लोगों ने साजिश रची, ऐसा दावा इनके द्वारा और इनके पार्टी के द्वारा किया गया। उसके बाद इन्होंने विधायकी लड़ने का फैसला लिया, लेकिन इस बार ये विधायकी भी 2100 मतों से हार गए, यानी कि 2000 के आसपास वोटों से ये चुनाव हार गए। जिसके बाद तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर हो ही रही है कि कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ही जो है लगभग 6-7 हज़ार वोट जो है वो गेन कर लिए, और उसके अलावा कुछ और भी मुस्लिम कैंडिडेट थे, जैसे खुद कादरी साहब थे, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी, उन्हें भी 5000 के आसपास वोट मिला। तो खैर वो एक अच्छे पार्टी से थे, बाकी कुछ लोग निर्दलीय लड़ रहे थे, छोटी मोटी पार्टी थी, तो उन लोगों ने भी वोट गेन किए। अगर वो लोग नहीं होते तो शायद इम्तियाज जलील चुनाव जीत सकते थे, लेकिन खैर चुनाव वो हार गए। अब उनके चुनाव हारने के बाद उनका बयान लगातार सामने आ रहा है। आज एक आर्टिकल अखबार में प्रकाशित हुई है, इस आर्टिकल के बारे में हम आपसे बात करेंगे कि आखिरकार इम्तियाज जलील ने क्या कुछ बयान दिया। सबसे पहले उन्होंने ये बात कही है कि मैं चुनाव हारा हूं, लेकिन मैं हारने के बाद भी खुश हूं। इसलिए खुश हूं, मुझे लगता है कि मैं चुनाव जीत गया हूं। इन्हें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि ये हार करके भी चुनाव जीत गए हैं। ये दावा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका मानना है कि हमने करप्शन नहीं किया। मतलब साफ है कि ये भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए प्रत्याशी अतुल सावे पर लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी जीत सिर्फ और सिर्फ करप्शन की वजह से हुई है। मराठी भाषा में एक खबर प्रकाशित हुई थी, जिसे हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। हालांकि हिंदी में ट्रांसलेट करने के बाद गूगल से बहुत सारी चीज़ें जो है वो जो बातें नहीं होती है उससे अलग बातें यहाँ पर समझ आने लग जाती है। जैसे यहाँ देखिए, भले ही मैं सबसे भ्रष्ट चुनाव में हार गया, मतलब यहाँ पर इनका मतलब साफ तौर पर यह है कि मैं चुनाव हारा हूँ, लेकिन वो चुनाव हारा हूं जो काफी भ्रष्ट तरीके से हुआ, और इसके लिए मुझे कोई मलाल नहीं है। इम्तियाज जलील ने व्यक्त की भावनाएं। आरोप है कि प्रशासन शासकों के साथ मिली हुई थी, मैंने पैसे देने वालों को पकड़ लिया, पुलिस ने उन्हें जाने दिया। ये बात इम्तियाज जलील ने कही। उन्होंने कुछ वीडियोस भी वायरल किए थे, जिसमें इनका ये कहना है कि मतदान के दिन जो है वो 1500 रुपये और 1500 रुपये महिलाओं को और एजेंट को 500 रुपये दिए गए, ताकि मुस्लिम महिलाओं को जो है जवाहर नगर थाने के सामने रिक्शे में लाया गया था, लेकिन पुलिस पता नहीं लगा सकी। मुझे जो है इसके बारे में पता चला, एजेंट को पकड़ा गया, पुलिस ने उसे भी रिहा कर दिया। सारी सरकारी मशीनरी सत्ताधारी पार्टियों को चुनने के लिए तैयार थी। यानी कि इनका सीधे तौर पर आरोप है कि जो सरकार है और जो प्रशासन है वो दोनों मिली भगत उनकी थी, और इसी वजह से इनका ये मानना है कि जब हमने ये बात पकड़ ली कि भाई 1500 रुपया जो है वो एक महिला को दिया जा रहा है, और जो महिला को लेकर आ रहा है उसे 500 रुपया, यानी कि प्रति वोट जो है वो पार्टी ने जो है वो 2000 रुपये खर्च किए, और इसके जरिए इन लोगों ने जो है सैकड़ों वोटर्स के साथ क्या किया कि भाई उनकी उंगली में जो है पहले से स्याही लगा दी, और इस स्याही के लगाने की वजह से वो लोग जा करके फिर वोट नहीं कर सके। और अगर ऐसे मामलात वाकई 2500 औरतों के साथ हो गया होगा, और चूंकि तमाम लोगों के बारे में इनका ये कहना है कि वो लोग नकाब में थी और दिन भर जो है ई रिक्शा आता और ई रिक्शा पे बैठ करके ये लोग आती और फिर चली जाती, तो इससे ये नुकसान हुआ कि जो वोट शायद इन्हें मिल सकते थे वो नहीं मिले। लेकिन सवाल ये भी है कि जो महिलाएं गई, आखिरकार उन महिलाओं के हालात ऐसे क्यों रहे कि वो सिर्फ 1500 रुपये के लिए जो है वो यहाँ पहुंच गई, और अतुल सावे के सामने, या फिर क्योंकि आरोप अतुल सावे के लोगों के ऊपर है, तो उस बिना पर मैं कह रहा हूं कि भाई उनके लोगों ने जो है वो स्याही भी लगा दिया और 1500 रुपये में ये लोग बिक गए। ये भी सोचने वाली बात है। क्यों किया इन लोगों ने ऐसा, ये एक बड़ी बात है। इसके अलावा देखिए, इन्होंने बहुत सारी बातें कही है, जैसे इनके कुछ पॉइंट्स जो थे इम्तियाज जलील के, वो इस तरह से कि भाजपा ने पानी की तरह पैसा बहाया है ना, उन्होंने जीतने के लिए हर गलत प्रयोग किया, मेरे खिलाफ 13 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए, ये बात इम्तियाज जलील का कहना है। लेकिन सवाल यह है कि कोई 13 उतार दे या फिर 130 उतार दे, कैंडिडेट चुनाव तो खैर अपने ही दम पे जीतता है। ठीक है, मैं समझ रहा हूं कि भाई 13 कैंडिडेट उतारे गए होंगे, मुमकिन है उतार दिए गए होंगे, लेकिन ये तो हर चुनाव में हो सकता है। कहीं पर अगर मान लेते हैं कि कोई सिटिंग मुस्लिम एमएलए हो या एमपी हो, वो चाहे कि भाई नॉन मुस्लिम का वोट बढ़ जाए, तो वो भी फंडिंग करके कुछ नॉन मुस्लिम को चुनाव लड़वा सकता है। तो इस तरह की साजिशें इनके खिलाफ रची गई, ये भी बात इनका कहना है, और ऐसा होता है चुनाव में। ये मुखिया के चुनाव में हम लोग देखते हैं कि भाई गाँव वगैरह में जो है 4 कैंडिडेट, डमी कैंडिडेट मुखिया जी खड़ा करवा देते हैं, ताकि जो उन अलग कम्युनिटी के लोग होते हैं उनका वोट बढ़ जाए और वो जो है सीट निकाल सके। और ऐसा ही काम अतुल सावे ने इनके खिलाफ किया, और ये इनका आरोप भी है। 15,000 रुपये देकर जो है प्यारी बहनों का फायदा उठाया, मतलब 15,000 रुपये दिए थे और 15,000 रुपये में वोट ना खरीदे, महिलाओं को आगे बढ़ने में मदद करे, लेकिन 15,000 रुपये में वोट ना खरीदे। अच्छा, ये जो इनका स्कीम था, गरीबन लाडली बहन करके स्कीम था, उस स्कीम को लेकर के इनका कहना है कि उस स्कीम के जरिए पैसे बांटे और पैसे के बदले इन लोगों ने वोट लेने का काम किया। वो सिर्फ ऐसा नहीं था कि भाई महिलाओं की बेहतरी के लिए किया गया था, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत कि कम से कम वोट मिल सकेगा। स्वयं सहायता समूहों का दुरुपयोग किया गया, उनके आधार कार्ड, वोटर कार्ड एकत्र कर स्याही लगाई गई। यह स्याही कहां से आई, यह भी एक बड़ा सवाल इम्तियाज जलील ने कहा। जनता को ईवीएम नहीं चाहिए, अगर इस मशीन पर संदेह है तो नरेंद्र मोदी व्यवस्था क्यों नहीं बदल रहे? बड़े बड़े दल जन
जन आंदोलन करें, हम उनके साथ रहेंगे। यानी कि ईवीएम के खिलाफ भी जो है हल्ला बोल करने के लिए इम्तियाज जलील तैयार है। आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले वक्त में ईवीएम को लेकर के एक आंदोलन होना चाहिए? क्या आपको भी लगता है कि ईवीएम के जरिए वाकईतन खेल हो रहा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।